स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और मैं दीपक कुमार। पिछले 4 सालों में पीएनएसटी एग्जामिनेशन के थ्रू कई स्टूडेंट का कैरियर बन सकता था। आज इस वीडियो में बिल्कुल डेटा के साथ, आंकड़ों के साथ हम बात करेंगे कि कैसे पिछले 4 सालों में सरकार की उदासीनता बोल दीजिए या कोविड की वजह से जो सेशन पोस्टपोन्ड हुए या हर साल जिस प्रकार से लेट लतीफ़ी हुई, उससे मध्य प्रदेश के अंदर नर्सिंग में कैरियर बनाने वाली लड़कियों के लिए 4000 गवर्नमेंट सर्विस का नुकसान हुआ। समझते हैं इस मैटर को। पीएनएसटी एमपी गवर्नमेंट के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन होता है। जानते हैं एमपी गवर्नमेंट के अंदर ज़्यादा एंट्रेंस एग्जामिनेशन अब बचे नहीं है, पहले होते थे। अब नर्सिंग से रिलेटेड ये अपने आप में सबसे बड़ा एंट्रेंस एग्जामिनेशन माना जाता है एमपी गवर्नमेंट के अंदर। तुरंत स्कूल के बाद इसमें केवल बायो साइंस की जो गर्ल्स स्टूडेंट है वही पार्टिसिपेंट करती है और स्वास्थ्य विभाग में 4 साल की ट्रेनिंग करने के बाद, पीएनएसटी एग्जामिनेशन सेलेक्ट होने के बाद, ट्रेनिंग करने के बाद डायरेक्टली जो गवर्नमेंट सर्विस मिलती है। लेकिन पिछले 4 सालों का क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, कैसे 4000 से भी ज़्यादा लड़कियों को सर्विस मिल सकती थी, उनका सिलेक्शन हो सकता था, देखते हैं। सबसे पहली चीज़ 2020 में आप जानते हैं जीएनएम का कोर्स बंद करके इसको बीएससी नर्सिंग में कन्वर्ट किया। डीएमई में 810 सीट थी, डीएचएस में 570 सीट पर काउंसलिंग हुई। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि ये जो डीएचएस में जो 570 सीट थी, ये पहले जीएनएम में 1040 सीट हुआ करती थी, लेकिन उसको बीएससी में कन्वर्ट कर दिया, तो हम इसको काउंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने अपडेट किया। डीएमई ने 810 सीट दिया और डीएचएस ने 570 सीट दिया 2020 के सेशन के लिए। ये एग्जामिनेशन भी कंडक्ट हुआ और दोनों के दोनों विभाग ने अपनी काउंसलिंग भी कराई और वो जो बैच है वो चल रहा है। और ये बैच अभी जो चल रहा है, इनका फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन कंप्लीट हुआ है, मतलब इनका कब डिग्री कंप्लीट होगा वो देखा जाएगा। ये अपने आप में एक अभी प्रॉब्लम फंसी हुई है। दूसरी कंडीशन, 2021 के नाम का जब एग्जामिनेशन होता है तो 810 सीट की काउंसलिंग डीएमई ने कराया, लेकिन 570 सीट हम मान के चल रहे हैं कि अगले साल भी 570 सीट पर अगर डीएचएस काउंसलिंग कराता तो 570 सीटों पर सिलेक्शन होता। तो 570 सीटों पर सिलेक्शन हो ही नहीं पाया क्योंकि काउंसलिंग ही नहीं कराया डीएचएस ने। तो पहला नुकसान 570 सीटों का 2021 बैच में हुआ, जो कि डीएचएस की वजह से हुआ। 2022 की अगर हम बात करें तो 2022 में 810 सीट का रूल बुक में जिक्र है डीएमई की तरफ से और लगभग 1050 सीटों का जो जिक्र है वो है डीएचएस की तरफ से, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि 1040 सीट जो थी आपकी डीएचएस की पहले जीएनए में, वो पूरी कन्वर्ट हो गई लगभग बीएससी नर्सिंग में। तो 1050 सीट ये और 810 सीट ये, 1860 सीट। और आप जानते हैं ये 2022 वाला मामला इस समय बहुत ही गर्म है। रिजल्ट आए 1 साल, रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, 1 साल हो गए और ये अपने आप में एक बड़ा सस्पेंस है कि इन 1860 सीटों का क्या होने वाला है। तो इसको भी हम मान के चल रहे हैं कि ये 1860 सीट भी सस्पेंस में। तो 570 सीटों का तो ऑलरेडी नुकसान 2020 बैच में हो गया, 2021 बैच में हो गया। 2022 बैच का रिजल्ट नहीं है, 1860 सीटें फंसी हुई है, रिजल्ट अभी तक आया नहीं है। इसके ऊपर काफ़ी सारी अभी तक की एक्टिविटीज़ चल रही है। फिर बात करते हैं कि 2023 की, कि 2023 के नाम का एग्जामिनेशन होता और जितनी सीट पहले से थी रूल बुक में, अगर उतने पर ही एग्जामिनेशन होता, उतने पर ही काउंसलिंग होती, तो ये भी 1860 सीटों का एक मैटर बनता। लेकिन जिस प्रकार की सिचुएशन बन रही है, 2023 का मामला जो है वो 0 ईयर की तरफ घोषित होने की पूरी संभावना है। तो ये आपने एक 1860 सीटों का डायरेक्टली नुकसान कर दिया। तो 1860 सीटों का एक नुकसान, 570 सीटों का एक नुकसान और 1860 सीटें जो है अभी फंसी हुई है। कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद उसका क्या होता है देखा जाएगा। तो अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए अगर नुकसान काउंट कर ले तो क्या स्थिति बनती है। तो 1860 और ये 1860 और ये आपका 570, लगभग देखा जाए तो ये पूरा का पूरा जो मामला है ये 4290 सीटों का होता है। लगभग 4290 सीट, मतलब लगभग 4290 जो स्टूडेंट है अगले 2 से 3 सालों में ट्रेनिंग कंप्लीट करके निकल रही होती 2026 में, 2027 में या 2028 में, मान के चले कोविड के सेशन की वजह से अगर लेट भी होता तो अगले 2 से 3 सालों के अंदर मध्य प्रदेश में लगभग ये मान के चलिए 4300 स्टूडेंट पास आउट हो रही होती, जो कि लगभग सभी के सभी स्टूडेंट गवर्नमेंट सर्विस से कनेक्ट होते। तो ये पूरा का पूरा मामला देख लीजिए। बायो साइंस से पास आउट होने वाली लड़कियों के लिए पिछले 3 से 4 साल के अंदर इस नर्सिंग फील्ड में सीधे 4000 गवर्नमेंट सर्विस का सीधा नुकसान हो चुका है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। एक और कंडीशन हम देखते हैं 2024 की, क्योंकि 2024 में अभी तक एग्जामिनेशन नहीं हुआ है और 2024 में अभी तक एग्जामिनेशन नहीं हुआ है
इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में क्या 1860 सीटें ही बनेगी? क्योंकि आपको पता है 2024 का जो रूल बुक आएगा उसमें कुछ न कुछ अपडेट होने वाली है। ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्या 810 सीट रहेगी डीएमई के पास, क्या 1050 सीट रहेगी डीएचएस के पास? ये डिपेंड करता है कि सीबीआई जो फिर से कॉलेजेस की जांच कर रही है, बहुत सारे कॉलेज डिफिशियंट है, बहुत सारे कॉलेज अनसूटेबल है, तो क्या डिफिशिएंट कॉलेज और अनसूटेबल कॉलेज जो कि गवर्नमेंट के हैं, जो कि डीएमई और डीएचएस के हैं, क्या उनको रूल बुक में 2024 के एग्जामिनेशन के लिए जगह दी जा सकती है? ये डिपेंड करेगा कि हाईकोर्ट जबलपुर इसके ऊपर क्या कंक्लूजन देते हैं, क्योंकि अभी सीबीआई जांच फिर से स्टार्ट हो चुकी है। तो सीबीआई जांच के बाद कौन कौन से कॉलेज इसको क्लीन चिट मिलती है और गवर्नमेंट अपने रूल बुक में हाईकोर्ट के नियम का पालन करते हुए कितने कॉलेजेस को अगले एग्जामिनेशन में लेकर के जाती है, काउंसलिंग में लेकर के जाती है, तो ये सच में क्या 1860 सीट रह जाएगी या उससे कम हो जाएगी? तो ये एक अलग मैटर फंसा हुआ है। मतलब अगर सब कुछ सही होता, सारी चीज़ें पूरे के पूरे मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग चल रही होती, सब कुछ परफेक्ट हो रहा होता, तब भी लगभग हमको 4000 सीटों का तो नुकसान हो ही चुका है, ये मान करके चलिए। ये 1860 सीटों का रिजल्ट आ जाए तो थोड़ा बहुत भरपाई हो सकती है, लेकिन अगर 2024 की देखा जाए तो जांच की वजह से कितने कॉलेजेस बाहर हो जाएंगे, ये भी एक बड़ा नुकसान होते हुए दिख रहा है। लेकिन इन दूसरे जो नुकसानों के बारे में भी हम बात नहीं कर रहे हैं, ये फ्यूचर की बात है। लगभग 4000 सीटों का ऐसे नुकसान हुआ है और इन्फॉर्मेशन ये निकल के आ रही है कि जिन स्टूडेंट ने 2019 में अपना बैच स्टार्ट किया था, उनका भी लगभग अभी तक कोई ज्वाइनिंग प्रोसेस नहीं हुई है। उनको भी इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी कोशिश करनी पड़ रही है, धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, उनको भी शायद केस वेस करने पड़ रहे हैं। तो ये मान करके चलिए कितनी बुरी कंडीशन है। 2019 में भी शायद काउंसलिंग पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई थी, वहाँ पर भी 200-300 सीटों का नुकसान हुआ था काउंसलिंग पूरी कंप्लीट नहीं होने की वजह से। तो ये मान करके चलिए अगर इसको मोटा मोटा हिसाब किताब निकाला जाए तो मध्य प्रदेश में बायो साइंस से कंप्लीट होने वाली जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं उनके लिए लगभग 4500 गवर्नमेंट सर्विस केवल इस नर्सिंग फील्ड में ख़त्म हो चुकी। इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं रहा और ये सब कुछ हुआ उदासीनता की वजह से, एक्टिविटीज़ को प्रॉपर समय पर एक तरह से कनेक्ट नहीं करने की वजह से, ये बहुत सारी उदासीनता की वजह से हुआ है। बैचेस को मैनेज नहीं करने की वजह से अभी कई सारे जो बैचेस चल रहे हैं 2020-2021 के, इन स्टूडेंट के एग्जामिनेशन नहीं हुए हैं जो कॉलेजेस में स्टडी कर रहे हैं। उनका डिग्री कब कंप्लीट होगा? 4 साल की डिग्री कहीं उनकी 5 साल में कंप्लीट तो नहीं होगी, फिर उनकी ज्वाइनिंग की प्रोसेस को कहीं 1-1 साल डिले तो नहीं हो जाएगा? तो जो चीज़ें 4-4.5 साल में होनी चाहिए थे वो इन सब एक्टिविटीज़ के अंदर की वजह से लगभग 6 साल कहीं 7 साल में खिंचा जाए, ये एक समस्या है। ये तो हम बात कर रहे हैं केवल गवर्नमेंट कॉलेजेस की। प्राइवेट कॉलेजेस का तो शायद सिस्टम और भी शायद डैमेज हुआ है, वो तो वहाँ तो और बड़े लेवल पर नुकसान होता है। वहाँ पर तो ज़्यादा बातें लोग नहीं कर पाते क्योंकि इन सीटों को ज़्यादा महत्व की तरह से देखते हैं, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में तो शायद नंबर ऑफ़ कॉलेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉलेजेस फर्जी निकल गए। उन स्टूडेंट्स के बारे में तो कोई बात भी नहीं कर रहा है। लेकिन फिलहाल हम बात करें जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी भी स्थिति आप देखिए, लगभग 4500 से 5000 के आसपास जो सीटें हैं वो लगभग एक तरह से ख़त्म हो चुकी हैं। लगभग 5000 स्टूडेंट ट्रेनिंग करके शायद हो सकता था कि अपने सर्विस दे रहे होते। तो अगली वीडियो में हम बात करें कि 2024 के एग्जामिनेशन की क्या क्या कंडीशन बनेगी और क्या संभावनाएं रहेंगी एग्जामिनेशन की और क्या टेंटेटिव डेट हो सकती है। मिलता हूँ अगली वीडियो में।